जोहार दोस्तों, अभी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग कल स्टार्ट किए थे दामोदरिक कोराएँ। खोरठा खंड काव्य है जिसका लेखक शिवनाथ परमानिक मानिक जी हैं और इसमें 6 सर्ग हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहला सर्ग मेला स्टार्ट किए थे, जिसका पहला पार्ट अपलोड कर दिए हैं और सेकंड पार्ट मेला का ही आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नून धनिया हरदी लाइए मगध राज्य व्यापारी, डोंगी लेके दामोदरी छुटला झारखंडे खोजारी। चर गेहूँ मसालक बदले हीरा चंदन पावत, बनिए खनिज बनज लेके राजक गढ़े बेचत। इसमें कहना चाह रहे हैं कि नॉन धनिया हल्दी मतलब जो मसाला वाला सामान होता है उसको लेकर के झारखंड आए थे मगध के व्यापारी, मगध राज्य के व्यापारी आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। डोंगी लेके दामोदरी छुटला झारखंडे खोजरी, डोंगी मतलब होता है नाव। चर गेहूँ मसाला के बदले हीरा चंदन पावत, चावल गेहूँ मसाला के बदले यहाँ से उन लोग जो व्यापारी थे उन लोग हीरा चंदन पाता था। चंदन जो चंदन लकड़ी होता है। बनिए खनिज बनज लेके राजा गढ़े बेचत, मतलब वहाँ से जो बनिया बन करके व्यापारिक बन करके यहाँ पे आता था और मसाला बेचता था, चावल गेहूँ भी बेचता था और इसके बदले में आदिवासी से झारखंड के जो मूल जनजाति हैं आदिवासी हैं उन लोग को बुर्बक बना के यहाँ से सस्ता में हीरा और चंदन की लकड़ी ले जा करके वहाँ पे बेचता था और वहाँ के जो राजा का जो महल होता था वहाँ जा कर के बेचता था। गढ़ मतलब होता है महल। की जानत हीरक मरम हियक आदिवासी, पत्थल जैन हीरा सोना फेंकत झारखंडवासी। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कवि इसमें कि हियक आदिवासी हीरा के मरम की जानत, मतलब मरम मतलब होता है महत्व, हीरा का महत्व यहाँ के आदिवासी क्या जानेगा। पत्थल जाइन हीरा सोना फेंकत झारखंडवासी, मतलब पत्थल समझकर हीरा और सोना को फेंकता था झारखंडवासी। चंदन काठे आग जोरत माघे पुष्यक मासे, काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदी से। तो जो चंदन लकड़ी था उससे आग जलाता था माघ पुष का जो ठंडा वाला महीना होता है उसमें, और काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदी से का मतलब होता है यहाँ पे अंत से, मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदी से। 5वीं सदी के अंत से लकड़ी को पहचानने लगे थे इन लोग ने, झारखंड वासी जो थे यहाँ के मूल निवासी उन लोग 5वीं सदी के अंत से लकड़ी को पहचानने लगे थे। टावा ठेकान लेल परे मगध राजक हुकुम भेल, राजा बेटक सेना लेके झारखंडे के बोन चैटी गेल। यहाँ पे जो होता है टावा का मतलब होता है जानकारी और हुकुम का मतलब होता है आदेश, और जो चैट गेल का मतलब पहुँच गेल होता है। वहाँ से अब जो झारखंड मगध राज्य से वहाँ का राजा का बेटा था जिसका नाम था उमादित्य, वो अपना सेना लेकर के यहाँ पे आ गए थे झारखंड पे कब्जा करने के लिए। वही आगे बताया गया है। राजकुंवर वीर उमादित्य सेना ले अला दामोदरी के धैर्य, एक दिन मेला लगाई देला। मतलब राजकुंवर वीर उमादित्य सेना जो थे वहाँ से वो झारखंड आए थे और दामोदरी धैर्य मतलब दामोदर नदी के किनारे एक दिन मेला लगा दिए थे। मेला ठेलम ठेला भेला दुयो बाटेक सेना, मतलब मेला ठेलम ठेला भेला दुयो बाटेक सेना। ठेलम ठेला का मतलब होता है यहाँ पे झगड़ा विवादित, तो मेला में ठेलम ठेला हुआ था। दुयो बाटे सेना मतलब जो झारखंड के आदिवासी लोग थे, यहाँ का मूल जनजाति लोग थे उन लोग के बीच, और जो वहाँ से सेना लेकर के आए थे उमादित्य उनके बीच में हुआ था यहाँ पे झगड़ा। जंगले हुलमुलाइल भेल भाभे बाग भालुक मैना, इसमें जो हुलमुलाइल है, हुलमुलाइल का मतलब होता है हलचल और भाभे का मतलब होता है समझ गया। तो जो जंगल में हलचल हुआ उससे
सब जो जंगल के जो जानवर थे, बाघ थे, भालू थे, मैना मैना मतलब चिड़िया होता है, सब समझ गए थे। आदिवासी सूखे राज्य अर्जे लूट लेला, जुग बीतल परे दीकू सहिया पायत लेला। इसमें जो अर्जे हैं वो आर्यों लोग के बारे में चर्चा किया गया है, बोला गया है। जो आर्य मतलब क्या होता है, जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, उनको आर्यों बोला जाता है। जुग बीतल परे दीकू शाही पायत लेला। इसमें जो होता है दीकू बोला जाता है, जो बाहरी लोग हैं झारखंड में। और जो इसमें जो बोला गया है ना कि जुग बीतल परे दीकू सहिया पायत लेला, मतलब बाहरी लोग और आदिवासी लोग यहाँ का जो थे झारखंड के, उन लोग के बीच गहरा दोस्ती हुआ। सहिया तो हम लोग बुझबे करते हैं, जो घर गांव में लगाते हैं सहिया भाई, वही सहिया इसमें। अब उन लोग इससे दोस्ती कर लिया और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। सोढ़ मोढ़ जंगलिक मानुष बल्ले नाय कम, मतलब यहाँ का जो सोढ़ मोढ़ का मतलब होता है सीधा साधा। जो जंगली के मनुष्य थे वो बल में कम नहीं थे, ताकत था उन लोग के पास। मेंतुक बुध बल के मूडे बसल जैसन जम, मतलब होता है यहाँ पे कि मेंतुक का मतलब होता है परंतु, किंतु। बुध मतलब होता है बुद्धि, चालाक, जिसको कहते हैं शकुनी वाला बुद्धि, वो बुद्धि इन लोग के पास नहीं था। बल तो बहुत था, लेकिन इन लोग के पास छल कपट करने वाला बुद्धि झारखंड वासियों के पास नहीं था। इन लोग पूरा सीधा साधा आदमी थे। जे करीले कांड धनुख से करीले कलम, इसका मतलब होता है कि जिस बांस से तीर बनता है, तीर धनुष बनता है, उसी बांस से कलम भी बनता है। कैर काट गेल कारी कलम करे ऐले बलम, जो काम कलम कर सकता है वो बल नहीं कर सकता है। बजर तरी तन चाही फूल ऐसन मन, मतलब बजर का मतलब होता है बहुत कठोर और तन का मतलब होता है शरीर। तो इसमें बोला गया है कि बहुत कठोर शरीर चाहिए, लेकिन फूल जैसन ऐसन मन चाहिए, कोमल मन चाहिए। आठी भरल कोयर नाय चाहे नारियल तरी जन, मतलब जैसे कोयर का मतलब होता है खोरठा में बेर का देखते हैं कि ऊपर का शरीर उसका जो होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन अंदर का जो आठ होता है वो बहुत कठोर होता है। वैसा झारखंड वासी के अंदर नहीं था कि, और ऐसा होना चाहिए जैसे नारियल होता है। इसमें वही बोला गया है कि आठी भरल कोयर ना चाहे नारियल तरी जन। नारियल बाहर से कठोर होता है, मतलब उसका जो शरीर है उसको कठोर चाहिए और मन एकदम कोमल चाहिए। बल बुद्धि दुयो चाहिए मानुषिक जिंदगी, मतलब बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए, तब ये है मनुष्य के जिंदगी। मानुष तारी बाँचे खातिर चाहे आग पानी, और मनुष्य के जैसन बचने के लिए आग और पानी जैसन चाहिए। आग मतलब तेज, आग जैसन तेज और पानी जैसन कोमल, पानी जैसन नरम शांत। बल बुध चले लागल दामोदरेक धारी, धारी मतलब होता है किनारे। अब बल और बुद्धि, अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो बाहरी लोग आए थे झारखंड में यहाँ पे जो राज करने के लिए, उन लोग तो अब यहाँ बस गए। अब जो यहाँ बस गए तो अब उन लोग का बुद्धि ज़्यादा तेज था, छल कपट वाला, तो वो भी चलने लगा और यहाँ का आदिवासी थे उन लोग से मित्रता कर लिया, तो उससे बल भी मिलने लगा उसको। यही इस लाइन में बोले हैं कि बल चले लागल दामोदरेक धारे, धारी मतलब होता है किनारे, दामोदरेक मतलब दामोदर नदी के किनारे। जोगना मांझी पहरा दई राजा आदित्य बारी, मतलब जोगना मांझी जो क्या बोलना चाह रहे हैं कि झारखंड के आदिवासी लोग घर में पहरा देने लगे, इसका राजा उमादित्य के घर में। झार बोन काटे लागत पशु पैंक भागे लागल, मतलब अब जो उन लोग यहाँ बस गए तो झार बोन मतलब झाड़ी जो था, जंगल जो था वो काटने लगे और यहाँ का जो पशु और पंछी थे उन लोग भागे लगे, क्योंकि उन लोग को घर उजाड़ दिया जा रहा था। तो उन लोग कहाँ रहता, तो उन लोग भागने लगा। राजे के गढ़
बने लागल मानुष तनी जागे लागल। अब जो यहाँ का राजा था उसका गढ़ का मतलब होता है महल, सत्ता, दबदबा। राजा के यहाँ दबदबा बनने लगा, महल बनने लगा, तो मनुष्य भी वहाँ का जो थे आदिवासी लोग, उन लोग जागने लगे, बोलने लगे कि लोग हम लोग के साथ छल कपट कर रहे हैं। दलाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी, मतलब छत के ऊपर छत बना रहे हैं, कोठी के ऊपर कोठी बना रहे हैं। माटी खुले कि सोना हीरा चमके लागल कोठी, मतलब मिट्टी के अंदर जो सोना हीरा था उसे महल में भरने लगे थे और कोठी को चमकाने लगे थे। माटी के पेटे माटी के रतन माटी से उपजला, मतलब माटी के पेट से माटी का रतन, रतन का मतलब होता है जो सोना चांदी यहाँ का था, हीरा जवाहरात, वो सब रतन होते हैं। तो वो सब कहाँ से निकले थे? माटी के पेट से निकले थे और माटी के ही बने थे और माटी से ही उपजे थे। हेरले रहला माटिक मानुष माटी से की भेला, मतलब जो माटी के मनुष्य थे, जो यहाँ के झारखंड के आदिवासी थे, उन लोग देखते रह गए कि लोग कैसे कैसे निकाल करके और कैसे अपना घर को चकमका दिए, पूरा चमका दिए। और आगे देखिए, हाथी साल घोड़ा साल नदी कारघाय बनल। साल का मतलब होता है रहने का जगह, जहाँ पे जानवर को रखा जाता है। जानवर का जो रहने का जगह होता है उसे साल कहते हैं। अब इन लोग तो यहाँ बस चुके थे और यहाँ बसने के बाद अब जानवर भी पालने लगे। तो हाथी साल घोड़ा साल नदी की करघाय बनल। करघाय का मतलब होता है किनारे, नदी के किनारे इन लोग जानवर को रखने लगे थे। पानी पियाए खातिर पशुक पथले का भांड बनल, मतलब पशु को पानी पिलाने के लिए पत्थर का भांड बनाया। भांड खोरठा में हमने कहा है जिसमें पशु को पानी पीने के लिए दिया जाता है, वो पत्थर का ही बनाया गया था। सरई बोने के सरई काठ ना आर रहल, रौंदल कुंदल सई काठे सज गेल महल। सरई का मतलब होता है सखुआ, साल। जंगल में सखुआ काट लिया था उन लोग पूरा, और साल जो होता है, और काठ अब जंगल में लकड़ी साल का बचवे नहीं किया था, बहुत कम बचा था। उसको रौंद कुंद को, मतलब उसको जंगल को काट करके महल को सजा लिया था। गमगम महके लाल चंदन काठे के दर्जा, चमचम चमके लागल कुंदल पथले के सिंह दर्जा। गमके मतलब होता है महक, और दर्जा का मतलब होता है खोरठा में दरवाज़ा। तो गमगम महकने लगा था चंदन काठे के, चंदन की लकड़ी के जो दरवाज़ा बनाया था महल में, वो महकने लगा था। और चमचम चमकने लगा था कुंदल, जो पत्थर होता है उसका दरवाज़ा जो बनाया था, सिंह का जो दरवाज़ा बना था वो भी चमकने लगा था पूरा उससे, और चंदन की लकड़ी से महकने लगा था। राजा का गढ़ तो चमके लागल सोना हरिक रफे बोन, भीतरे के हाथी घोड़ा आनला खोपे खोप। मतलब राजा के गढ़ तो चमके लागल हीरा सोना से और जंगल के लकड़ियाँ से, और भीतरे हाथी घोड़ा आनला, वो सब हाथी घोड़ा भी बहुत सारा रखने लगे। खोपे खोपे का मतलब होता है बहुत सारा। सोनार कमार मूर्तिकार, सोनार कमार मूर्तिकार गहरे लागल मूरत, छेनी हथौड़ी छेंच छाँच कुंदायल पथलेक सूरत। मतलब सोनार और कमार का मतलब होता है लोहार। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, इन लोग सब लागला और लाग करके मूर्ति बनावला, छेनी हथौड़ी से छेंच छाँच के जो कुंदायल पत्थर होता है उसका एक अलग डिज़ाइन दिया, सूरत दिया और महल में लगाया। लताय पताय भरल कमल फूट गेल, नाना रंगे के नाना ढंगे के मूर्ति बन गेल। मतलब लताय पताय से कमल फूट गेल मतलब फूटने लगे। और नाना का मतलब होता है भांति, मतलब अलग अलग, अलग अलग रंग के अलग अलग ढंग के मूर्ति बनाया। रंग बिरंगे माछ नाचे अंकसर के पानी। अंकसर एक अंकसर किसे कहते हैं? अंकसर उसको कहते हैं जहाँ राजा महाराजा जो उन लोग आए थे, उमादित्य, उन लोग जहाँ पे रहते थे उस जगह को, जहाँ पे उन लोग का महल था, वहाँ के तालाब में रंग बिरंग के मछली नाचने लगे, उन लोग सब डालने लगे। और नाना
नाना बरैनेक पंखी उड़े सरोवरेक धारी, मतलब अलग अलग प्रकार के पंछी सरोवर के किनारे उड़ने लगे, जो वहाँ तालाब था उसके किनारे। लाल सादा लील कमल खेले राजबालिका, चिर हरण करे सरोवर रिझे सालुक वन बालिका, मतलब राजबालिका जो थे वहाँ के राजमहल के, उन लोग लाल सादा लील कमल से खेलने लगे। और चिर हरण करे सरोवर, अब सरोवर में सब नहाती थी, तो सरोवर वस्त्र हरण करने लगे। रिझे का मतलब होता है आनंदित, रिझे सालुक वन बालिका, मतलब वहाँ पे आनंदित होने के लिए वहाँ पे जो वन बालिका थे उन लोग भी आती थी घूमने के लिए। अब देखिए, जहाँ पे सरोवर हो, रंग बिरंगे फूल हो, वहाँ पे राजबालिका लोग आती थी, वन बालिका लोग आती थी घूमने के लिए, तब तो वहाँ के युवा का मंडली कुछ न कुछ तो घूमबे करेगा। ये तो आज का ही भी ज़माना है उसी तरह। तो युवा मंडली चांद सूरज बांधे के आरे आरे, मधु लोभी भावरा मंडरे अंकसरेक धारे धारे, मतलब युवा मंडली जो तो चांद सूरज वो लोग वहाँ पे आने लगे। और मधु लोभी का मतलब होता है स्वार्थी सब। डोह डूमर कोचरा महुआ सब सिराय गेल, धान गेहूँ जोनरा बूटे खेत सज गेला, मतलब जो हम लोग पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे, जो जंगल के बारे में और जंगल के लकड़ी के बारे में, उसका प्राकृतिक के बारे में, जो डोह डूमर कोचरा महुआ सब पेड़ होता है, और ये सब इससे हम लोग को खाने वाला पदार्थ भी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। तो सब सिराय गेल मतलब ख़त्म हो गया। और उसके जगह पे जैसे सब वहाँ का राजा लोग थे, तो उन लोग जो राजा लोग यहाँ पे बसे थे, आए थे, उन लोग तो सब पेड़ काट दिए, और काट दिए तो वहाँ पे धान गेहूँ, जोनरा मतलब होता है मक्के, बूट यहाँ पे खेत में सब सजाने लगे। मेंतुक राजक माल गुजारी मोराए, बांध देला ढाकी डोमनिए, डेमनिए धान गेहूँ गढ़ पहुँच जाला। तो मेंतुक मतलब होता है परंतु, और मोराएक मतलब होता है रस्सी जिससे हम लोग फसल को बांधते हैं, और ढाकी का मतलब होता है बड़ा, और डेमनी का मतलब होता है टोकरी। तब हम लोग यहाँ से जो इसके यहाँ जो हम लोग सब काम करते थे, यहाँ के मूल निवासी झारखंड वासी जो काम करते थे, उन लोग यहाँ का मालगुजारी भी देते थे। और मालगुजारी में क्या देते थे, जो अनाज होता था, धान गेहूँ, उसको बांध करके, उसको टोकरी में करके उसके घर महल गढ़ जहाँ था वहाँ पे पहुँचा दिया जाता था। मगध राज से कते बनिया रजाई मंगाई लेला, नाना रकमेक व्यापार तबे शुरू भे गया, मतलब मगध से उन लोग कते बनिया फिर यहाँ पे आ गया, बहुत सारा बनिया वहाँ से यहाँ पे बुलाया गया, आया भी, और अलग अलग रकम के अलग अलग तरह का व्यापार शुरू किया उन लोग। कुछू कुंभाक बदल घर बन गेल, गजारे तो पाइल दामुद्रे के कारघाय शहर बस गेल, मतलब कुछू कुंभाक का मतलब होता है कुटिया, जो यहाँ कुछ कुटिया बचल था जिसमें आदिवासी लोग रहते थे, उसको भी तोड़ फोड़ कर यहाँ पे घर बना दिया गया। और गजारे का मतलब होता है सघन घना, गजारे तो पाइल दामुद्रे के कारघाय शहर बस गेल, मतलब जो घना जंगल था वो अब शहर में बदल गया। केंद्र प्यार मंदाले के जगह से अनार आई लेल, परास फूले सिंहासने गुलाब राजा बैस गेल, मतलब केंद्र का मतलब होता है केंदुआ, जो जंगल में होता है और खाने का पदार्थ होता है। प्यार का मतलब एक प्यार फल होता है जो कि जंगल में ही मिलता है। इन लोग इस सब के जगह पर अब यहाँ पे से अनार लय लेला, मतलब लगाने लगे इन लोग। लय लेल मतलब होता है लगाने लगा। और परासक फूल सिंहासन जो था वो अब गुलाब राजा बैस गेल। हुई बगर चेठगर बुधलग लोलेक, भय गेल राज, चनफन लुरगर विद्यमान लोग करे लागल काज, मतलब हुईबगर का मतलब होता है कर्मठ, और
चेटघर का मतलब होता है, चेटघर का मतलब तेज होता है, चेटगर। और बुद्ध लायक का मतलब होता है बुद्धिमान लोग। और चनफन का मतलब तेज होता है। और काज का मतलब होता है काम, राज, राज होता है। पोंगा पंथी निपट काना, राजे के घरे आना गोना। एक घाटे खाली दोना, दोसर बाटे थारी सोना। मतलब पोंगा पंथी का मतलब होता है ढोंगी, और निपट काना का मतलब होता है अनपढ़। राजा के घरे आने जाने लगा, सब आना गोना करने लगा। एक बाटे खाला दोना, एक बाटे खाला दोना, दोसर बाटे थारी सोना। मतलब जो यहाँ के आदिवासी लोग थे, जो यहाँ का जनजाति लोग थे, उन लोग दोना में खाता था। उन लोग को जो पत्ता से बना बर्तन होता है तो उसी को दोना बोलते हैं। और वही दोना में इन लोग खाना खाता था। और जो यहाँ पे जो वहाँ के व्यापारी लोग यहाँ पे आए थे, उन लोग सोना के थारी में खाना खाते थे। धप धप करे लागल इंजोरिया रात, गह गह करे लागल दीनेक जन्माइत। बोल रहे हैं कि धप धप करे लागल इंजोरिया का रात, और गह गह करे लागल दीनेक रात। दीनेक उन्माइत, दीनेक उन्माइत मतलब होता है चमचमाने लगा। एक झोंतर झिकाक झोझर, झझक कैला काइल झूमेर। झुनुर झुनुर गुलिन रंगमहल भीतरे। मतलब उन लोग रंग बिरंगे और झुनुर झुनुर गान बजान करने लगे अंदर में, घर में, महल में, और नाच गान करने लगे। सब चीज़ तो परिपूर्ण हो ही चुके थे उन लोग। सोमरसे माइत गेला रसिकेक कुल, अली कुले के पाइत देखा ई फूल ऊ फूल। मतलब सोमरस किसको बोलते हैं? सोमरस बोलते हैं शराब को, जो हंडिया को, जो दारू को सोमरस बोला जाता है। और रसिके का मतलब होता है मज़ा लेने वाला, रंग रसिया जिसको बोलते हैं। अली का मतलब होता है भौरा जैसन, मज़ा लेने लगे इन लोग। अली कूले के पाइत देखा ई फूल ऊ फूल। जैसे भौरा कभी ई फूल में बैठता है, ऊ फूल में बैठता है और मज़ा लेता है, उसी तरह से उन लोग रंगरसिया करने लगे। कौन? जो वहाँ से आए थे व्यापारी लोग, राजा लोग, उन लोग। और उसमें से कुछ झारखंड वासियों भी शामिल थे। दिन भैले करिया गोरा, अंधरे से एके, उमादित्य जोगना मांझिक प्याला देखा एक। मतलब जब रात होता था तो सब मिलकर मस्ती करते थे। कौन? जो वहाँ से व्यापारी करने के लिए आए थे, शेख साहब, उन लोग, और जो राजा थे उन लोग, और यहाँ के जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, इन लोग रात के समय सबको साथे बैठ के पीते थे और शराब और मस्ती करते थे और नाच गान करते थे। लेकिन जैसे सुबह हुआ वैसे कि फिर आ जाता था कि तुम यहाँ का आदिवासी लोग हैं, तुम लोग बाहर जाओ, हम यहाँ का राजा हैं, व्यापारी हैं, तो अलग। वही चीज़ बोला गया है। और बोला गया है कि हिंदू और मुस्लिम के भिनु भिनु डहर, ताड़िक कुंबे बैस से गेले एके देनक लहर। मतलब हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग डहर होता है, लेकिन जब ताड़ी के कुंबे मतलब कुटिया, जहाँ ताड़िक बेचता है, जहाँ पेय पदार्थ मिलता है, नशीला पेय पदार्थ, शराब मिलता है, दारू मिलता है, वहाँ पे जहाँ ताड़ी मिलता है, ताड़ी क्या होता है? जो खजूर के पेड़ से उतारा जाता है और एक प्रकार का जूस होता है और उससे नशा भी होता है। तो वही वाला ताड़ी के कुंबे, ताड़ी के जहाँ कुटिया में दोनों एक साथ बैठकर पीते हैं। नाय जीबो मंदिर मस्जिद, जायत पाते के घर, प्रेमे का नहर जहाँ बहे जीबो ताड़ी के घर। मतलब बोला है कि नहीं जाएंगे मंदिर मस्जिद, वहाँ पे जायत पात देखा जाता है, हिंदू है मुस्लिम है, साथ में नहीं बैठेंगे। हम वहाँ पे जाएंगे प्रेमे का नहर जहाँ बहे जीबो ताड़ी के घर। ताड़ी का घर वहाँ पे कोई जात प्रथा वहाँ पे नहीं लिया जाता है। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब कोई साथ में बैठकर पीता है। वहाँ पे कोई जाति प्रथा नहीं, एक ही साथ खाता है, एक ही साथ पीता है और एक ही साथ रहता है। फिर एके घरे एके दुआरे पीला संगी संगिन, एक एके ताड़ी एके बाड़ी
एके रस लबनी एक। लबनी होता है चुक्का जिसमें ताड़ी उतारा जाता है, ताड़ी चुआया जाता है, उसको लबनी बोला जाता है। दीकू होड़ सब एक भागा एक बन एक डारी सभिन भसली पैखी हमिन एक। रात बितला राजा प्रजक एक संगे लहरे सैर प्रासेक तनी पात दीने गुजारे। मतलब रात बीता तो राजा प्रजा जो था, जो राजा लोग थे, व्यापारी लोग थे और आदिवासी लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब कोई थे, सब एक ही साथ मस्ती किए, एक ही साथ खाए पिए। और सुबह हो गया, जब दिन हुआ तो जैसे पलाश का जो 3 पात होता है ना, वैसा ही सब में भेदभाव फिर स्टार्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं और अगला पार्ट में फिर अगला आगे बनाएंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।